बताओ Fe+2 ज्यादा हार्ड है? Fe+2 ज्यादा हार्ड है, ठीक है, या Fe+3 ज्यादा हार्ड है? तो हम बोलेंगे कि भाई Fe+2 हमारा, अगर हम देखें तो Fe के कंपैरिजन में क्या होगा, मुझे बताओ कि Fe के कंपैरिजन में Fe+2 का साइज छोटा है Fe न्यूट्रल के कंपैरिजन में, सही है, लेकिन Fe+3 का साइज और भी छोटा है, सही बात है। और अगर Fe+2 का साइज और भी छोटा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है कि मैम Fe+3 इज अ हार्ड एसिड, सही बात है। व्हाई इट इज एन हार्ड एसिड? क्योंकि मैम कैटायन है, और Fe+2 और Fe+3 में से अगर हम बात करें तो Fe न्यूट्रल जो होता है वो तो Fe न्यूट्रल ही होता है। Fe+2 का साइज डेफिनेटली Fe न्यूट्रल से छोटा होता है, पर Fe+3 का साइज और छोटा होता है। तो हमने ये पढ़ा है कि लार्जर द चार्ज ऑन कैटायन, लार्जर द चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है, लार्जर, लेस इज इट्स पोलराइजेबिलिटी। तो लेस इज इट्स साइज, लेस इज इट्स साइज एंड हेंस लेस पोलराइजेबिलिटी, सही बात है, लिखते जा रहे हैं हम लोग। तो हम ये बोलेंगे कि मैम Fe+3 जो हो गया वो मेरा, Fe+3 वो मेरा एक हार्ड एसिड है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ Fe+2। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं कि बताइए Pt+2 कैसा है, Pt+2, ठीक है, देखो अभी मैं ये नहीं कह रही कि Pt किस कैटेगरी में आता है। मैं अगर आपसे पूछूं कि Pt+2 ज्यादा हार्ड है कि Pt+4, तो आपको पता है कि जितना चार्ज ज्यादा उसकी हार्डनेस उतनी ज्यादा, उसका साइज उतना छोटा, तो वो लेस पोलराइजेबल है, तो वो लेस पोलराइजेबल है। तो हम बोलेंगे कि भाई Pt4 ज्यादा हार्ड, सही बात है। फिर हम इसमें बात करें, फिर हम इसमें बात करें कि अगर मैंने सिमिलरली आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि भाई मेरे पास है क्या, मेरे पास है Sn+2 और एक मेरे पास है Sn+4, तो ज्यादा हार्ड कौन, Sn+2 या Sn+4? तो हम बोलेंगे कि Sn+2 इज लेस हार्ड एंड Sn4 इज मोर हार्ड, सही बात है। तो ये आ जाएगा मेरे पास, इज गोइंग टू बी Sn+2 एंड Sn+4, है ना, क्योंकि फिर से Sn+4 का साइज बड़ा, तो पोलराइजेबिलिटी उसके अंदर कम। ऐसे ही अगर मैं पूछूं कि H+ का बताओ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये क्या लिखा है मैंने? नेक्स्ट केस में ये मैंने जो लिखा है, दिस इज एक्चुअली ग्रुप 1। ग्रुप 1 का मतलब ये अल्कली मेटल्स हैं। तो जब ये मेरे अल्कली मेटल्स है तो हम इसमें एक सिंपल सी बात समझें, क्या, कि मैम H+ से लेकर K+ तक ये सब हार्ड एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और रुबीडियम और सीजियम जो होते हैं ये साइज में बड़े हैं, सो दे आर क्लासिफाइड एज सॉफ्ट एसिड्स। अब ये बातें हमको याद रखनी है कि ग्रुप 1 में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये दोनों, ये सब हार्ड एसिड की कैटेगरी में। इनमें भी क्या होता है, आप सोचो कि भाई H+ भी हार्ड है, लिथियम प्लस भी हार्ड है, मतलब उसको पोलराइज करना मुश्किल है, Na+ भी पोलराइज करना मुश्किल है, और K+ को भी पोलराइज करना मुश्किल है। तो हम बोले कि सब हार्ड है, लेकिन इनमें से भी ज्यादा हार्ड कौन है, जिसका साइज बहुत छोटा है? तो हम कह रहे हैं जी H+ वेरी हार्ड, लिथियम थोड़ा कम हार्ड है, लिथियम से कम हार्ड Na+ है, और सबसे कम हार्ड K+ है। मतलब मैं ऐसे बोल सकती हूँ, इन कंपैरिजन टू Na+, K+ थोड़ा सॉफ्ट है, लेकिन है सारे हार्ड ही। अगर मैं आपसे पूछूं कि भी K+ किस कैटेगरी ऑफ एसिड में आता है, तो आप बोलोगे कि मैम ये सब हार्ड ही है। ऐसे ही अगर मैं ग्रुप 2 एलिमेंट्स की बात करूं, तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो हमारे होते हैं, जिनको हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की अगर बात की जाए तो हम क्या बोलेंगे? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ये होते हैं ना। बेरिलियम +2, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, स्ट्रोंशियम +2, और बेरियम और रेडियम ये है मेरे पास। So we will have what? We will have calcium and we will also have strontium. तो बेरियम और रेडियम जो हमारे पास हैं,
ये हमारे किस कैटेगरी में आते हैं? दे कम इन द कैटेगरी ऑफ सॉफ्ट एसिड्स अगेन। और जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम है, दे कम इन द कैटेगरी ऑफ हार्ड एसिड्स। दे कम इन द कैटेगरी ऑफ हार्ड एसिड्स, ठीक है। तो ये चीजें अपने को याद रखनी है। ऑल्सो हमें क्या याद रखना है कि जितने भी ऐसे एलिमेंट्स हैं या जितने भी ऐसे आयन्स हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन D0, D1, D2 है, दे कम इन द कैटेगरी ऑफ हार्ड। दे कम इन द कैटेगरी ऑफ हार्ड एसिड्स। जैसे कि स्कैंडियम +3 है ना, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो आप लिखोगे तो ये आ जाएगा D0 की कैटेगरी में। लिख के देखिएगा, आपको समझ आएगा। टाइटेनियम +3, वेनेडियम +3, तो +3 कॉन्फ़िगरेशन पे, चार्जेस पे, ये हार्ड की कैटेगरी में आते हैं। और देखो एल्यूमिनियम, तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ग्रुप 13 पे आते हैं। तो बोरॉन, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। कुछ बच्चों ने इसका एक और नया बनाया, कहते हैं बाल गए इंसान टकला, ऐसे भी कुछ करके बनाया, ठीक है। तो जैसे जैसे बनते जा रहे हैं मैं बताती जा रही हूँ। तो ये कैसे है? बोरॉन जो है वो बॉर्डर लाइन पे, बोरॉन का केस बड़ा स्पेशल है, ठीक है। सो बोरॉन इज ऑन बॉर्डर लाइन। ये कभी हार्ड की तरह बिहेव करता है, ये कभी सॉफ्ट की तरह बिहेव करता है। बोरॉन का कुछ हम क्लासिफिकेशन ऐसे डाल नहीं सकते। हम अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज है, देखो। तो एल्यूमिनियम +3, गैलियम +3, दे अगेन कम इन द कैटेगरी ऑफ हार्ड एसिड्स। दे कम इन द कैटेगरी ऑफ हार्ड एसिड्स, ठीक है। इंडियम +3, थेलियम +3, सॉफ्ट एसिड्स, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास अगर कोई कैटायन है तो ग्रुप 1 का हिसाब अपने को पता है, ग्रुप 2 का हिसाब अपने को पता है, ठीक है। सो इस तरीके से हम इसको करेंगे, सही बात है। अब आप देखो, अगर हम एनायंस की बात करें तो एनायंस में हमको ये पता है कि भाई अगर मैंने बोला कि मेरे पास है O-1, अगर मैंने बोला कि मेरे पास है O-1, और एक मैंने बोला कि मेरे पास है O-2, तो 1 इज O-1, O-2, तो मेरे को पता है कि O जो है उसमें 8 प्रोटॉन्स इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम बोल रहे हैं जी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगभग लगभग एक प्रोटॉन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहुंच रही है। लेकिन यहाँ न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स वही रहे, पर एक -1 चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया। तो हम बोल रहे जी 9 इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास, पर 8 प्रोटॉन्स है, तो ये इक्वल नहीं है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 8/9 प्रोटॉन्स की जाती है, 8/9 प्रोटॉन्स की। अगर मैं O-2 की बात करूँ तो फिर हमको ये कहानी पुरानी पता है कि भाई यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ न्यूक्लियस में 80 प्रोटॉन्स है, क्योंकि -2 का चार्ज है। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स पे 8 प्रोटॉन्स है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे 8 प्रोटॉन्स/10 है। इसका मतलब ये 0.8 प्रोटॉन्स है। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, 9 9 से 81 होता है, ठीक है। तो 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, और फिर कितना हो जाए 80, 9 8, तो 0.88 प्रोटॉन्स है और ये 0.80 प्रोटॉन्स है। तो पर इलेक्ट्रॉन O-2 में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। पर इलेक्ट्रॉन O-2 पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसका मतलब क्या है कि मैम O है, O-1 है और O-2 है। तो O-2 का सीन क्या है, मुझे बताओ, बोलो। O-2 का सीन क्या है कि मैम वी हैव O-1 एंड वी आल्सो हैव O-2, तो इसके अंदर इसका साइज बड़ा है। तो एनायंस के केस में हम बोलेंगे जिसका साइज बड़ा है वो अपनी न्यूक्लियस से दूर हो गया और उसके इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई। और क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई, तो अब अगर उसके पड़ोस में कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी आएगी तो वो उसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचने में बड़ी सक्सेसफुल रहेगी। समझ में आई? और अगर वो सक्सेसफुल रहेगी तो हम कह देंगे कि भाई उस पॉजिटिव स्पीशी ने इस एनायन को क्या कर दिया, उस पॉजिटिव स्पीशी ने इस एनायन को क्या कर दिया, पोलराइज कर दिया, ठीक है। उसने क्या कर दिया, इसको पोलराइज कर दिया, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ सेंटर में खींच लाए। तो इसकी शेप थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो गई, यहाँ वाला एरिया थोड़ा लेस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव आ गया। फंडा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम ये बोले कि हमारे पास O है, हमारे पास O-1 है और हमारे पास O-2 है। तो ज्यादा पोलराइजेबल इजी O-2 है। अगर ऑक्सीजन की ही कंपैरिजन करें तो हम बोलेंगे O-1 इज अ हार्ड
बेस और O-2 उसके सामने सॉफ्ट बेस है, उसके सामने। लेकिन अगर मैं बात करूं तो O हमारा किस कैटेगरी में आता है, तो आई वुड से हार्डनेस की ही बात है। O तो आता हार्ड में ही है, पर फिर भी मैं इसको ऐसे बोलूंगी कि हार्ड तो दोनों ही है, पर ये थोड़ा लेस हार्ड है, ये थोड़ा, ये हमारा लेस हार्ड है और ये हमारा मोर हार्ड है, लेकिन आते दोनों हार्ड की कैटेगरी में ही है। समझ रहे हो? तो ऐसे हिसाब लगाना है अपने को। कंसेप्ट समझा कि नहीं समझा? ठीक है। अब देखो, अगर हम किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते हैं, whether I'm talking about group 15, whether I'm talking about group 16, whether I'm talking about group 17, तो हम क्या बोले कि भाई मेरे पास क्या है, मेरे पास है नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, नाना पापा आंटी, सब बीमार, और सब पे -3 का चार्ज अगर मैं कंसिडर कर लूं, सबका ही एनायन कंसिडर कर लूं, ग्रुप 17 हैलोजेंस का होता है, वो क्या होता है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, है ना। तो डाउन द सीरीज जब हम जाते हैं, तो डाउन द सीरीज जब हम जाएंगे तो उसमें क्या होगा मुझे बताओ, कि फ्लोराइड है S-1, क्लोराइड है Cl-1, ब्रोमाइड है, तो ऑब्वियस सी बात है आयोडाइड का साइज बड़ा है, तो साइज बड़ा होने के कारण उसके इलेक्ट्रॉन्स बहुत दूर है, उसके इलेक्ट्रॉन्स बहुत दूर हैं, तो हम क्या बोल देंगे कि भैया जो हमारा जो सॉफ्टनेस है, वो आयोडाइड जो है वो हार्डनेस उसकी घट रही है। तो सबसे ज्यादा हार्ड कौन है, फ्लोराइड एंड क्लोराइड। तो इसमें हमको याद ये रखना है कि फ्लोराइड सबसे ज्यादा हार्ड, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, है ना, फिर ब्रोमाइड अपना, और फिर आयोडाइड। तो हमारे पास फ्लोराइड क्लोराइड एक्चुअली हार्ड की कैटेगरी में ही आते हैं, हार्ड बेसिस हैं ये। और हार्ड बेसिस होने का मतलब इनको पोलराइज करना इतना आसान नहीं है। आयोडाइड को हम सॉफ्ट बेसिस की कैटेगरी में ही लेते हैं, और ब्रोमीन को हम लेते हैं बॉर्डर लाइन पे। बॉर्डर लाइन का मतलब अभी समझाती हूँ क्या होता है। बॉर्डर लाइन का मतलब कि किससे ये कनेक्टेड है वो मैटर करता है। अगर ये हार्ड से कनेक्टेड है तो ये हार्ड हो जाएगा, अगर ये सॉफ्ट से कनेक्टेड है तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो ब्रोमाइड जो होता है वो अपना नेचर के हिसाब से नेचर बदलता है, मतलब जैसा सामने वाला है ये उसके हिसाब से नेचर बदल लेगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ जा रहे हैं हमारे पास, तो यहाँ पे हम जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हार्डनेस डिक्रीजेस, हार्डनेस डिक्रीजेस। अगर मैं ग्रुप 16 की बात करूं तो ग्रुप 16 में हमारे एलिमेंट्स कहाँ कहाँ हैं। ग्रुप 16 में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो है ओल्ड O-2, सल्फाइड -2, ओल्ड स्टाइल से टेपो। तो इसमें आप देखोगे कि डाउन द ग्रुप अगर हम जा रहे हैं तो हार्डनेस डिक्रीजेस, ठीक है। और आप ये मान के चलो इसके अंदर हम सिर्फ O-2 को हार्ड मानते हैं, सिर्फ O-2 को हार्ड मानते हैं, रेस्ट एवरीथिंग इज सॉफ्ट, रेस्ट एवरीथिंग इज सॉफ्ट, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इट वाज इंपॉर्टेंट कि जिनकी कॉन्फ़िगरेशन किसी भी चार्ज में D0 D1 D2 आ रही है वो हार्ड है, और जिसकी कॉन्फ़िगरेशन D8, भाई अपने पास क्या है, D0 D1 D2, अगर किसी की कॉन्फ़िगरेशन है किसी भी कटायन की तो वो हार्ड है, और किसी की कॉन्फ़िगरेशन D8 D9 D10 है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में किसी भी कटायन में, तो वो हमारे सॉफ्ट एसिड्स है। एसिड्स के लिए ये चीज थी, एक चीज हमारे पास ये थी। इतना समझ में आ गया तो बताइए।